Hello friends, welcome to my channel HSIIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we will learn basic English skills through Hindi. ठीक, so friends, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं. ठीक है, लेटर्स कितने होते हैं? 26. और इन 26 लेटर्स के समूह को हम कहते हैं अल्फाबेट. ठीक है, अल्फाबेट कितना होता है? सिर्फ एक अल्फाबेट यानी वर्णमाला. और लेटर्स कितने होते हैं? 26 यानी 26. ठीक है, अब ये जो अल्फाबेट है इनको दो भागों में विभाजित किया गया है. एक होता है वॉवेल यानी स्वर और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट. ठीक है, यानी व्यंजन. स्वर और व्यंजन, इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग तरीके से जोड़कर हम शब्द बनाते हैं. ठीक है, शब्द बनाते हैं, शब्द यानी वर्ड्स. ठीक, और शब्दों को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? वाक्य यानी सेंटेंसेस. ठीक, आज की क्लास में हम सेंटेंसेस के ही प्रकार के बारे में जानेंगे. सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने शब्दों को बनाना सीखा था. ठीक है, आज सेंटेंसेस को जानेंगे, सेंटेंसेस के प्रकार को जानेंगे. ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर लिखिएगा. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, तो पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस, या हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट मेक statement is known as assertive sentence. ठीक है, ऐसे वाक्यों से जिसे हमें कोई फैक्ट पता चलता है तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस. जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सन राइजेस, राइज यानी उगना. सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरब में उगता है ना. और एक सेंटेंस देख लीजिए. सीता इज अ गुड गर्ल. ठीक है, सीता एक अच्छी लड़की है. यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि सीता एक अच्छी लड़की है. सीता इज ए गुड गर्ल. ठीक, मेरे नजर में वो अच्छी लड़की है. ठीक, तो इस तरीके के फैक्ट को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है फ्रेंड्स, अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. द सेंटेंस that ask question is known as interrogative sentence. यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है. फ्रेंड्स, अब ये प्रश्नवाचक जो वाक्य है ये 2 तरीके से प्रश्न किए जाते हैं. पहला ऐसा क्वेश्चन वर्ड्स जिसमें लगे होते हैं और उनका जवाब हमको पूरा वाक्य बोल करके देना होता है. और दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होते हैं और इसका जवाब हम हाँ या फिर ना में दे सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. पहला है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का यूज किया जाता है, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, ठीक है। और दूसरा टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप, जिसमें हमें उत्तर हाँ या ना में मिले या हम दे सकते हैं, सिर्फ हाँ या फिर ना में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ हाँ या फिर ना जिसमें हम अपना आंसर कन्वे कर रहे हैं, हम अपना सेंटेंस का मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, उसको भी हम उस शब्द को हाँ या फिर ना को भी हम एक वाक्य कहेंगे, क्योंकि इससे हमारा किसी भी शब्द से जिससे कि हमें पता चले कि हाँ मीनिंग जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो यस और नो भी एक टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो जिस प्रश्न से हमें हाँ या ना में जवाब मिल जाता है उसे हम यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं, और इनकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूं, ठीक है। तो इसका जवाब है हाँ या फिर ना, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिखाई पड़े उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस, ठीक। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके दो प्रकार होते हैं, ओके। अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जैसे कि जिसमें हमें पता चले कि हम कमांड दे रहे हैं, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, यानी किसी को एडवाइस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द सेंटेंस दैट कमांड्स, यानी किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, सलाह दे रहे हैं, या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे वाक्यों को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनसे हम किसी को कमांड कर रहे हैं, या कोई हमें कमांड दे रहा है, या हम एडवाइस दे रहे हैं या ले रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। हम किसी को कमांड कर रहे हैं, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में टोन, आपके बोलने का टोन ये डिसाइड करता है कि आप कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया ये। दूसरा, अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, स्टडी हार्ड और यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, ठीक है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्यों में फ्रेंड्स हम अपने दिलो दिमाग के भावनाओं को व्यक्त करते हैं,
ठीक है, जैसे कि अगर हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हम अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कुछ वाक्य बोलते हैं, या अगर हम उदास हैं तो हम अपने उदासी को व्यक्त करने के लिए जैसे वाक्य बोलते हैं, है ना। या फिर हम किसी को शाबाशी दे रहे हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, इस टाइप के सेंटेंसेस को भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। A sentence that expresses sudden feeling or emotion of our heart or mind is known as exclamatory सेंटेंस। ठीक, ऐसे वाक्य जिससे हमारे दिल और दिमाग के भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वैसे वाक्यों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि अगर हम कोई मैच जीत जाते हैं, क्रिकेट मैच जीत जाते हैं, तो हम कहते हैं हुर्रे। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस की पहचान है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यानी एक दंडी और बिंदु। ठीक है, हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना। मान लीजिए आपके रिंग खो गई तो आप कैसे उदास हो जाते हैं और उसको कैसे कहेंगे, अलास आई लॉस्ट माई रिंग, है ना। मान लीजिए आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, ब्रावो या फिर वेल डन। ओके, और आखिरी टाइप ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं, जैसे कि अगर हम किसी को बधाई दे रहे हो, या कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, या बद्दुआ दे रहा है, या दुआ दे रहा है ना, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देना, दुआ देना, विश यानी हम किसी को बधाई देते हैं, सालगिरह पर बधाई देते हैं, है ना, तो वैसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और किसी को बद्दुआ देना, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस के लिए भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी को बद्दुआ देना, ऐसे वाक्यों को भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, विश, कर्स इज नोन एज, इससे शुरुआत होते हैं ऑप्टेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, और इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी आयु लंबी हो या आयुष्मान भव, तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब हम किसी, मे गॉड fill your life with joy यानी भगवान तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दे। ठीक है, या फिर हम किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार करते हैं, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास खत्म करने से पहले आज का टंग ट्विस्टर देख लेते हैं। जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि टंग ट्विस्टर जो है ये हमारे प्रोनाउंसिएशंस को क्लियर करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इनकी रेगुलर प्रैक्टिस से हम कोई भी बड़े से बड़ा वर्ड या बड़े से बड़ा सेंटेंस को बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाते हैं। ठीक है, तो आज का टंग ट्विस्टर है,
हेडिंग डाल लीजिएगा अगर आप नोट बना रहे हैं तो। आज का टंग ट्विस्टर है रेड लॉरी, येलो लॉरी। ओके फ्रेंड्स, इन टंग ट्विस्टर्स को बोलना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। इन टंग ट्विस्टर्स को हमें 5 बार बोलना होता है, बिना रुके एक ही बार में बोलना होता है, ठीक है। जैसे रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।